रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट जनरेट कैसे होता है और वेरियस क्या क्या रिपोर्ट हमारे पीएफएस में अवेलेबल है। वैसे तो आप अगर देखेंगे एजेंसी एडमिन में उसका रिपोर्ट कुछ अलग टाइप का आएगा, एजेंसी डाटा ऑपरेटर में कुछ अलग टाइप का होगा, एजेंसी डाटा अप्रूवर में कुछ अलग टाइप का रिपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम ये एजेंसी डाटा ऑपरेटर में आज देखेंगे, एजेंसी डाटा ऑपरेटर में क्या क्या रिपोर्ट अवेलेबल होगा। तो हम पहले रिपोर्ट्स को जाएंगे। रिपोर्ट्स जाने के बाद हमारा देखिए ऊपर जितने सारे आएंगे ये सब ऑप्शन, ये सारे रिपोर्ट के ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये है ईएटी, इसके बाद है सीएनए, टीएसए, ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, इसके बाद है एसएनए, इसके बाद एक्सपेंडिचर, मॉनिटरिंग, ई पेमेंट, डीबीटी, अदर्स और सीएनए। तो हम देखेंगे ईएटी। देखिए ईएटी में क्या होता है कि हमें जो जो मेन रिपोर्ट चाहिए मैं उसी का बात करूंगा पहले। तो ईएटी में हमें चाहिए होगा ईएटी 02, ईएटी 03, ईएटी 04, बस ये 3 रिपोर्ट ही हमें चाहिए होगा। और एसएनए की अगर बात करेंगे, एसएनए के हिसाब से अगर बात करेंगे तो हमें ईएटी 03 रिपोर्ट ही ज़्यादातर चाहिए होता है, क्योंकि आपका ईएटी 03 रिपोर्ट जो होता है ये कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट होता है, और कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट आपका पीएफएमएस में कहीं पे भी डेवलप नहीं दिया हुआ है, तो आप ईएटी 03 को ही रिफ़र कर सकते हैं। तो ईएटी 03 में हो गया आपका कंपोनेंट वाइज। उसके बाद ये तो छोड़िए सीएनए और ट्रेजर सिंगल अकाउंट, इसका हम बात नहीं करेंगे अभी। अभी जो चल रहा है सिस्टम एसएनए, तो एसएनए का जो रिपोर्ट है एसएनए 01, एसएनए 02, 03, 12, 13, ये 5 रिपोर्ट अभी फ़िलहाल के लिए दिया गया था। तो एसएनए 01 में क्या होता है कि हमारा जो ट्रेजरी से रिलीज हुआ है और हमारा जो स्कीम का पैटर्न है उसका रेशियो क्या है और कितना रिलीज हुआ है ट्रेजरी से, और आज के डेट में आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये हम एसएनए 01 से जनरेट कर सकते हैं। एसएनए 02 क्या है? एसएनए 02 में हम जो लिमिट देते हैं पीएफएमएस में, तो आपके स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में और या उसके चाइल्ड एजेंसी में कितना लिमिट आज के डेट में पड़ा है, तो वो हम देख सकते हैं। उसमें हमें क्या मिलेगा, आपका जो टोटल लिमिट जितना आप दिए हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, एडवांस आप कितने दिए हैं और लिमिट कितना बचा है आज के डेट में, वो सब हम एसएनए 02 में निकाल सकते हैं। एसएनए 03 क्या है? एजेंसी मैपिंग स्टेटस। एजेंसी मैपिंग मतलब क्या है कि हम जो मैप करते हैं, हमारे डाउन लेवल एजेंसी को जो हम मैप करते हैं एसएनए सिस्टम आने के बाद जो हम मैप करते हैं, तो उसका स्टेटस हम निकाल सकते हैं। एसएनए एजेंसी मैपिंग मतलब स्टेट में कितना रजिस्टर्ड हुआ है एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट में कितना रजिस्टर्ड हुआ है, ब्लॉक में कितना, और उसका अगर डाउन लेवल में होगा तो एजेंसी मैपिंग कितना हुआ है, उसका स्टेटस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एसएनए 12 मतलब बैंक स्टेटमेंट ऑफ एसएनए। तो आपका जो भी नोडल बैंक होगा उसका आज के डेट में कितना पैसा अवेलेबल है, उसका रिपोर्ट हम एसएनए 12 से निकाल सकते हैं। तो एसएनए 12 हो गया आपका स्टेटमेंट, जो कि आपका क्रेडिट या डेबिट जो भी होगा, खर्चा जो भी होगा उसके हिसाब से आप एसएनए 12 निकाल सकते हैं। एसएनए 13 क्या है? आपका वाउचर वाइज एक्सपेंडिचर। वाउचर वाइज एक्सपेंडिचर मतलब आप जैसे पेमेंट करते हैं उसका एक लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर के हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो आपका और आपके डाउन लेवल का वहाँ पे आप जो भी देंगे, स्टेट देंगे या डिस्ट्रिक्ट देंगे या ब्लॉक देंगे, जहाँ जो भी देंगे आप सर्च ऑप्शन में, तो उसका वाउचर के हिसाब से कितना वो खर्चा किया है, उसका एक्सपेंडिचर कितना क्या है, एडवांस कितना क्या है, वो हम एसएनए 13 से निकाल सकते हैं। उसके बाद हो गया एक्सपेंडिचर E10। एक्सपेंडिचर E10 पहले, ये तो पहले चलता था, एसएनए सिस्टम होने से पहले ये रिपोर्ट अच्छा खासा आता था। अभी E10 तो उतना काम का नहीं है, और ये मॉनिटरिंग जो ऑप्शन है ये भी उतना काम का नहीं होगा। और आ गया आपका ई पेमेंट में सबसे ज़्यादा हमें जो चाहिए होता है EP04 रिपोर्ट चाहिए होता है, ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस। इसका मतलब क्या है कि आप जो पेमेंट किए हो
जो बैंक का पैसा है वो क्या होता है, एक जगह से डेबिट होता है और एक जगह से क्रेडिट होता है। तो यहाँ से हम वो निकाल सकते हैं, डेबिट का स्टेटस और क्रेडिट का स्टेटस। डेबिट का स्टेटस आपको सक्सेस दिखाएगा या आपका डेबिट फेल दिखाएगा। क्रेडिट का स्टेटस भी आपका उस हिसाब से सक्सेस दिखाएगा या फेल दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है कि डेबिट सक्सेस होता है, क्रेडिट फेलियर होता है। कभी कभी क्या होता है, डेबिट फेलियर होता है, क्रेडिट फेलियर होता है, या आपका डेबिट सक्सेस होता है, क्रेडिट सक्सेस होता है। ये रिपोर्ट हम ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस से निकाल सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट है आपका 90 डेज का रिपोर्ट आएगा। सपोज आप अप्रैल का महीना अगर लेंगे तो अप्रैल मई जून तक आप ले सकते हैं। अगर जुलाई से लेंगे या जुलाई अगस्त सितंबर, ऐसे आप 90 डेज का रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं। अगर मई जून जुलाई ऐसे लेंगे तो ये 90 डेज का हो गया, ऐसे आप निकाल सकते हैं। और आपका आ गया डीबीटी। डीबीटी में क्या है, डीबीटी में डीबीटी 01, अगर आपका बेनिफिशियरी पेमेंट होता है आपके ऑफिस में तो हम डीबीटी 01 में उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करते हैं। बेनिफिशियरी जो हम अपलोड किए हैं या रजिस्ट्रेशन किए हैं उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। डीबीटी 04 ये है डिस्ट्रिक्ट वाइज डीबीटी ट्रांजैक्शन समरी। और डीबीटी 05 स्कीम वाइज डीबीटी ट्रांजैक्शन समरी। तो हम डीबीटी 05 ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ऑफिस डीबीटी 05 ही यूज़ करते हैं। तो डीबीटी 05 में क्या होता है कि ओवरऑली ये भी एक 90 डेज का रिपोर्ट आएगा, सॉरी 90 डेज नहीं, इसका मंथ के हिसाब से रिपोर्ट आएगा। ये आपका फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्टिंग होता है अप्रैल से लेके, सपोज आज तक मैं रिपोर्ट देखूँगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जो भी होगा। अगर आपको एक महीने का चाहिए अप्रैल से मई तक तो आप वहाँ पे दे सकते हैं फ्रॉम अप्रैल टू मई, या अप्रैल से अगस्त तक चाहिए तो फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त। तो ऐसे रिपोर्ट आएगा उसका, उसके डेट हिसाब से नहीं आएगा, वो मंथ के हिसाब से आएगा आपका रिपोर्ट। तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आप डीबीटी में कितना पेमेंट किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सा ब्लॉक आपका कितना पेमेंट किया है, उसके कौन सा बेनिफिशियरी को पेमेंट हुआ है, वो सब आपका डीबीटी 05 में आ जाएगा। और आपका है अदर्स में तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और सी